उजैर बलोच अदालत में 164 के बयान से मुकर गया। आप पर अरशद पप्पू के कत्ल का इल्जाम है, क्या आपने जुर्म किया? फर्द जुर्म आयद करें। अदालत का उजैर बलोच से इस्तफसार। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया, बेगुनाह हूं। मजिस्ट्रेट ने गलत बयानी की है, मेरे साथ जालसाजी हो रही है। उजैर बलोच की जानिब से ये बयान दिया गया। जी हाँ, उजैर बलोच ने बयान दिया और इस पर जो अदालत की जानिब से मुलजिम से मुकालमा हुआ उस पर आपको बताएं कि अदालत ने कहा जो बयान आप यहाँ दे रहे हैं कल हाई कोर्ट जाकर इससे भी मुकर जाएंगे। वकील सफाई की अदम हाजिरी पर लियारी गैंग वॉर के अरशद पप्पू कत्ल समेत 16 मुकदमात की समाअत को मुलतवी कर दिया गया। अहम मामला है ये उजैर बलोच जिसके बारे में ये बताया गया था कि उसने 164 का बयान दिया था और वही बयान लेकर हम देख रहे थे कि बहुत से वुज़रा कौमी असम्बली में उसको दोहरा रहे थे, लेकिन अब उजैर बलोच अदालत में 164 के बयान से मुकर गया है। अरशद पप्पू कत्ल समेत 16 केसेस में ड्रामाई मोड़ आ गया। लियारी गैंगवार के सरगना उजैर जान बलोच ने कमरा अदालत में अहम इंकशाफ कर दिया। मुजरिम का कहना था कि उसका 164 का इकबाली बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ। मजिस्ट्रेट ने गलत बयानी की है, मेरे साथ जालसाजी हो रही है। अदालत ने मुजरिम उजैर जान बलोच को मुखातिब करके कहा कि आप जो बयान यहाँ दे रहे हैं कल हाई कोर्ट जाकर इससे भी मुकर जाएंगे। अदालत के सवाल पर उजैर बलोच खामोश हो गए। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप पर अरशद पप्पू के कत्ल का इल्जाम है, क्या आपने जुर्म किया है? फर्द जुर्म करें। जिस पर मुजरिम उजैर बलोच ने कहा कि वो बेगुनाह है और वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता है कि इसने कोई कत्ल नहीं किया। वकील सफाई की अदम हाजिरी के बायस अदालत ने केस की समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। उजैर बलोच अदालत में 164 के बयान से मुकर गया है। अरशद पप्पू कत्ल समेत 16 केसेस में ये ड्रामाई मोड़ जो है वो अब सामने आया है। लियारी गैंग वॉर का सरगना उजैर जान बलोच कमरा अदालत में अपने 164 के बयान से मुकर गया। मुजरिम की जानिब से ये कहा गया कि उसका 164 का इकबाली बयान रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, बल्कि मजिस्ट्रेट ने गलत बयानी की है और उजैर जान बलोच का ये भी कहना था कि उसके साथ जालसाजी हो रही है। उस पर अदालत ने मुजरिम उजैर जान बलोच को मुखातिब करते हुए कहा कि आप जो बयान यहाँ दे रहे हैं कल हाईकोर्ट जाकर इससे भी मुकर जाएंगे। अदालत के सवाल पर उजैर बलोच खामोश हो गए। अदालत ने मजीद इस्तफसार किया कि आप पर अरशद पप्पू के कत्ल का इल्जाम है, क्या आपने जुर्म किया? फर्द जुर्म आयद करें। जिस पर मुजरिम उजैर बलोच ने कहा कि वो बेगुनाह हैं और वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहते हैं कि उन्होंने कोई कत्ल नहीं किया है। वकील सफाई की अदम हाजिरी के बाइस अदालत ने केस की समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। और अब ये सवाल खड़ा होता है कि 164 का बयान जिसके बारे में ये कहा जाता है कि मुजरिम उससे मुकर नहीं सकता है, उजैर जान बलोच अपने उस बयान से मुकर गया है। अब सवाल ये है कि इस सारे मामले की कानूनी हैसियत क्या है? मुलजिम ने अदालत में अपना मौक़िफ़ जो है वो ये अपनाया कि उसने किसी का कत्ल नहीं किया है और मजिस्ट्रेट पर उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया कि मजिस्ट्रेट ने गलत बयानी से काम लिया। इसी से मुतालिक कानूनी राय जानेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर कानून डॉक्टर खालिद रांझा। खालिद रांझा साहब फरमाइएगा, 164 का बयान रिकॉर्ड होने के बाद मुलजिम का बयान से मुकर जाना, इस पर कानून क्या कहता है? जहाँ तक उसके इकबाल का तल्लुक है, इस्तिगासे को बहरहाल केस अपना खुद साबित करना पड़ता है और महज उसके बयान पे निसार करके फिर सजा नहीं दिलवा सकते। अब क्योंकि उस बयान का वो इनकार कर रहा है तो और भी वजन बढ़ गया है इस्तिगासे के ऊपर। एट द एंड ऑफ द डे प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव इट्स केस। तो मैं समझता हूँ कि अगर तो ये बयान रहता है फील्ड में तो फिर भी इस्तिगासे को अपना केस साबित करना था और इस बयान को बतौर तईदी इस्तेमाल हो रहा था। मैंने समझा कि इस्तिगासे को इतना बड़ा धचका पहुंचा है। बहरहाल बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन प्रोसिक्यूशन एंड द प्रोसिक्यूशन हैज डिस्चार्ज्ड इट। ठीक है डॉक्टर खालिद रांझा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।